राधे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में कही जाने वाली पंचभीकु की कहानी। इसे पंचभीष्मक या पंचभीकु भी कहा जाता है। जो लोग 5 दिन के व्रत करते हैं वो 5 दिन व्रत करने के बाद 5वें दिन यानी पूर्णिमा के दिन उद्यापन करते हैं, जिसमें ब्राह्मण ब्राह्मणी को कपड़े, श्रृंगार का सामान, खाना, दक्षिणा रखकर देते हैं। 5 साल ये व्रत करने के बाद छठे साल इसका उद्यापन किया जाता है। उसमें 5 ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जिमाया जाता है और अपनी श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य किया जाता है। जो लोग पूरे कार्तिक मास कुछ भी नहीं कर पाए हैं वो आखिरी 5 दिनों में नहाकर पूरे महीने का पुण्य प्राप्त करते हैं। कार्तिक के आखिरी 5 दिनों में ये कहानी हमें रोज सुननी और कहनी चाहिए। चलिए कहानी शुरू करती हूँ। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा और बहू भी थे। बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे ही गंगा स्नान के लिए जाता था। वो बहुत हैरान होता था कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे पहले ही आकर नहाकर चला जाता है। कार्तिक मास के 5 दिन ही बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। किसी के आने की आवाज़ सुनकर वो बहू जल्दी जल्दी नहाकर जाने लगी और जल्दबाजी में अपनी माला मोजड़ी वहीं पर छोड़ गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी, तभी मैं ये वापस करूंगा। साहूकार के बेटी की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुवा सुवा तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साग भरियो वीरा। सुवा बोला कि कोई वीर भी कभी साग भरता है क्या? वह फिर बोली, सुवा सुवा सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुवा ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुवा से पूछा कि सुवा सुवा वो आई थी क्या? कैसी थी? सुवा बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली चीर कर बैठूंगा जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। साहूकार की बहू आई और फिर उसने भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वो स्नान करके वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि आज रात मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वो आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और फिर प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी, उसने फिर सारी बातें बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के बैठूंगा जिससे मुझे नींद नहीं आएगी, और रात भर बिना बिस्तरे के बैठा रहा। लेकिन जब बहू स्नान करने के लिए आई तो उसने भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वो नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे कि नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल दी भगवान, अब ये रात और निकलवा दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी से कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वो मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आँख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तो तोते ने कहा कि हाँ वो आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वो तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रख लिया। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया।
राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बातें राजा को बताई कि इसने क्या क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली है, इसलिए इसको ये रोग हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से नहाए तो ये ठीक हो जाएगा। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि ये माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे ले लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप अपने बेटे को नाली पर बैठा देना, जब वो ऊपर से नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और राजकुमार का शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचभीकु के देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत रखा वैसे ही सभी का सत रखना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबका सत रखना। बोलो पंचभीकु के देवता की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। इसी के साथ आपको पंचभीकु का गीत सुनाती हूँ जो पंचभीकु के 5 दिनों में गाया जाता है। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भीकम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुतरी बनाई। राजा लाया ब्याह के रानी बनाई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा हो। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा हो, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको ये कहानी और गीत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे कृष्णा।